मैं कुसुमा सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी आगामी परीक्षा जो बिहार की शिक्षक भर्ती लगी हुई है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पुराने प्रश्न हैं जो अभी पिछले साल हुए थे बिहार में शिक्षक भर्तियों के, तो उसी से प्रश्न आए हैं। तो उनको हम आपको वन लाइनर पढ़ा देंगे। तो इसमें से आपको परीक्षा में अधिकतर प्रश्न मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश से ने स्थापित किया? तो चेर राजवंश जो था उसने स्थापित किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था? तो इल्तुतमिश था। खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब के खिलाफ। अगला हमारा प्रश्न है, सती प्रथा को उन्मूलन तथा ठगों के संगठित गिरोहों का दमन करने वाला कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने 1829 में सती प्रथा राजा राम मोहन राय के साथ समाप्त की है। ठीक। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया? तो नेपियर था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय। और नियमित गणना पूछे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। सबसे अच्छा यही शासक था। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो 23 मार्च। लाहौर षड्यंत्र में इनको मिली थी फांसी और 3 लोग मारे गए थे, और इसी दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरे सत्याग्रही कौन बने थे? ब्रह्मदत्त बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता था, और इनको पकड़ा भी गया था। ये अंडरग्राउंड रेडियो चलाती थी और आंदोलन के उसमें साथ देती थी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था बिंबिसार के समय। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। संताल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू जो भाई थे वही थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में हुआ। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो राजगृह में हुई थी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो पुष्पभूति ने की थी। और अगला हमारा प्रश्न है, सारगैसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन कहते हैं। और राजस्थान में बहुत गर्म, एक मिनट, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ का मैटर क्या है? तो हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब चालू हुई? तो 1973 में हुई थी। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए है? तो केसर जो जम्मू कश्मीर में होती है, इसके लिए करेवा मिट्टी लगती है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल है। थोरियम समुद्र के किनारे बालू से थोरियम प्राप्त होता है। ठीक। अखबारी कागज उद्योग भारत में मुख्यतः किस स्थान पर होता अवस्थित है? तो नेपाल अखबारी कागज है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखना। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जल प्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में, ये उसमें रामसर साइट में है। कांवड़ झील प्रसिद्ध है, इसको याद रखना। ठीक। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार? तो जमुई में है सोने के भंडार। और बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? तो भागलपुर को जानते हैं। सौर मंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा? सूर्य है सौर मंडल का प्रधान ग्रह। ठीक। पृथ्वी के आंतरिक तरफ नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता? नी से निकिल होता है, और यफी जो है लोहे का प्रतीक है, तो नीफे इसे बोलते हैं, इसलिए निकिल। और फेरस लोहा होता है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसके ने प्रस्तुत की? तो W.M. डेविस ने की।
गर्जने वाली चाल सा, क्रुद्ध पचासा, चीखती वाली साठा पावनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, याद रखना इसको। और अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 होते हैं, शीतकालीन, बजटकालीन और ये जैसे होते हैं ग्रीष्म में से। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री शीतलवाड़ थे। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? तो 2026 तक। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग करती है। अनुच्छेद 280 में इसका गठन क्या मतलब वित्त आयोग है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार भी कोई सीमा नहीं, मरते दम तक, अंतिम सांस तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत में बन सकते थे। अमेरिका में 2 बार। भंडारी समिति किससे संबंधित? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं पे इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में हुआ। ठीक, गांधी इरविन समझौता इरविन और गांधी के बीच में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू के समय। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया? तो स्वराज द्वीप है। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस आए थे, अब इसका नाम स्वराज द्वीप हो गया है। और फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कांड कहाँ? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो मुजफ्फरपुर में किया था। और इनको सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस ही थे, जो 18 साल से कम शायद थे, तब इनको फांसी की सजा हुई थी या हो गए थे ऐसे ही। आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुए? भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, और वीडी सावरकर इसमें सक्रिय थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसने लिया? तो जगजीवन राम। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले? दीपावली के दिन ये भाग गए थे जेल से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर 1946, 11 दिसंबर। ठीक, ये अस्थायी बने थे। उसके बाद 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ? तो ग्वालियर में। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम मनु मणिकर्णिका था। बाद में इनकी शादी होने के बाद इनका नाम इनके पति ने रख दिया था लक्ष्मीबाई। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओडायर को मारा था 20 साल बाद लंदन में। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस होता? तो उत्तल लेंस। फिलहाल ये दूसरा था और वो मर गए थे पहले। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम के। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता, कल हम बताए थे। ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाएगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें होंगे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। जंग लगे लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है? उसका भार बढ़ेगा, ठीक, घटेगा नहीं। पहले बढ़ता है और फिर घटता है। पहले बढ़ेगा जब उसका मूर्छा, जो जिसे मूर्छा बोलते हैं, जंग बोलते हैं, वो छूट जाएगा तो फिर घट जाएगा। ठीक, किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं। सबसे महंगी धातु होती है, सोने से भी महंगी थी। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हिमांक घट जाएगा। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर। इंपॉर्टेंट है। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना किस अभ्यारण्य ने शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित? आंगनबाड़ी से। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, याद रखना इनको। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिससे पहली बार किस भाषा का उल्लेख हुआ? तो हिंदी का हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से फरवरी 2022 में भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा था, यूक्रेन के खिलाफ। ठीक, चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता कौन था? उत्तरी अमेरिका है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया? तो रूस ने किया है। ठीक,
और आगे कुछ और बात कर लें बिहार से संबंधित प्रश्न। चलो इसमें बात कर लें, ये भी बिहार के ही पेपर हैं तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरी नहीं कि ये आ नहीं सकता। तो विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो माथेरान में होती, 200+ होती है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था राजीव गांधी के समय 1989 में, तभी 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? तो रिचर्ड एटन बरो ने किया था। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? सिक्किम है, ये भी इम्पॉर्टेंट। 1932 का पूना पैक्ट किससे संबंधित? दलित वर्गों से, राजनीतिक अधिकारों से। और किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में है, सबसे केरल में। कोडरमा वृक्ष उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो 12 नॉटिकल मील तक। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यसभा अस्थायी है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता। किसने पुस्तक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है? तो बिल गेट्स की पुस्तक है। ठीक, दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ है? तो भारत में। अब फिलहाल सबसे बड़ी वेधशाला हम बता दें तो चिली में अभी बनी, करंट का क्वेश्चन है। ठीक, चिली में दुनिया की सबसे ऊंची, ये याद रखना। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में है। सरकारी आयोग कहाँ क्यों बनाया गया? तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को। रूस की संसद को क्या कहते हैं? डीमा जो है रूस की संसद है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। ठीक, निर्वाचन आयोग का गठन। पूर्व योजना आयोग अब क्या है? तो ये नीति आयोग है 2014 से, इसका नाम बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। ठीक, और इसकी सुमन केवेरी की वो हैं CEO। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में? तो भाग 3 अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, और गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो चंबल में है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो मानस असम में है। और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा हुआ? तो इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी आप लोगों के लिए, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। भारत में बिहार का किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है? तो लीची बिहार में सबसे ज़्यादा होती है ना। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है सरकार का। विश्व मधुमेह दिवस कब होता है? तो 14 नवंबर को होता है। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो पालोस बंदरगाह से ये गया था। 1492 में अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की थी, याद रखना। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ थी। नील जो 3 कटिया है 3/20 इसमें कर लिया जाता था, इस मतलब 3/20 भाग पे खेती होती थी नील की। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? तो गांधी साबरमती आश्रम से, दांडी समुद्र के किनारे, यहाँ फिलहाल हम गए हैं अभी पिछले साल। सुधीरमन कप किससे संबंधित? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल शुरू की? तो भारतीय रेलवे ने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू हुआ। ठीक, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाती? तो रबी की फसल। शीत मतलब ठंडी की ऋतु में रबी की फसल होती है ना, गेहूँ जो ठंडी में होता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाएगा? चेनाब नदी से, ये जम्मू कश्मीर में है। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने की सफलता प्राप्त की वह क्या है? तो ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। काल बैसाखी हवा कहाँ चलती? तो पश्चिम बंगाल में चलती है। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो CR दास। और जब तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक, और अगला प्रश्न हमारा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? तो टिंडन प्रभाव इसे कहते हैं। कोयला कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय है ये। टमाटर किस अम्ल का मुख्य स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल है, इसीलिए कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पथरी होती है जिसे जो अपने पेट में, तो ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो जैसे ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का एक मतलब छोटा सा दाना पड़ा आपके पेट में,
तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, ठीक, जो पथरी होती है। और ये ऑक्जेलिक अम्ल है, जो ऑक्जेलिक अम्ल है, तो इसको जब खाते हैं तो ये सीधा चिपकना शुरू कर देता है इसमें, तो इसका जो मोटापा है ना और ज़्यादा बड़ा करेगा ये ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसीलिए कहते हैं कि जब पथरी हो पेट में तो टमाटर और बैंगन के को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये यही प्रक्रिया शुरू करेगा पेट में, तो इस वजह से आपको और भी दिक्कत होगी, ठीक। तो ये सिस्टम होता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 मीथेन जिसे बोलते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होता है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं इसमें होती हैं ना। अगला हमारा प्रश्न है, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो गेहूं की है, ठीक। फसलों के नाम भी पूछे जाते हैं तो याद रखना आप। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या क्या कहा जाता है? तो कर्णपल्लव कहते हैं। किस युक्त में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में करता है। कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? लाल। किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के अवशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। समस्त आणविकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो 20 है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं, हम लोग हैं उपभोक्ता, मतलब इसका उपभोग या खाने वाले। अगला हमारा प्रश्न है, ATP के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बांध के खंडित होने पर कितनी कुल ऊर्जा होती है? तो 3.5 किलो जूल। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग होता है? तो SMTP। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? मोनेरा के हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो 3। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और एक नए डॉक्यूमेंट्स को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N, N से होता है न्यू। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो हीलियम नाभिक था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? तो मस्तिष्क का मेरु रज्जु द्वारा। और अगला है, कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न सभी पौधे कैसे होते हैं? तो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। तो ये थे आज के हमारे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आगामी जो परीक्षा आपकी लगी हुई है उसमें भी इसमें संभावनाएं होती है कि प्रश्न पिछले जो पेपर हो जाते हैं उनसे उठा के आगे वाले पेपर में डाले जाते हैं, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं इतने सारे बनते नहीं। GS जो होता है वो अस्थायी होता है, पर करंट अफेयर बदलाव होता है। तो GS के जो प्रश्न है लौट पोट के हर परीक्षा में वही मिलते हैं आपको। तो ये बिहार से आपको हम जो प्रश्न थे बिहार से संबंधित थे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के हेल्पफुल रहेगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। और सभी जो भी मेरे दोस्त हैं इसमें सब्सक्राइब करना है चैनल को, कृपया अपने दोस्तों तक और भी फैलाएं इसको। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे चैनल में जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं आपको सहयोग देगा परीक्षा में। तो बाय, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास पड़ी हुई है, अगर आप लोग ना देखे हों तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो रोज़ का पूरा नया कंटेंट होता है, और व्याख्या सहित आपको PDF भी मिलेगी। सरल एग्ज़ाम के नाम से मेरा चैनल है, टेलीग्राम का भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो सरल एग्ज़ाम करके आप लिख देना तो आपको सीधा चैनल मिल जाएगा। और इसमें से आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको PDF और जो भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इसमें आके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। और मॉडल पेपर है, थ्योरिकल जो भी किताबें हैं, सारी किताबें आपको GS की मिल जाएंगी। तो आप एक बार इसमें जुड़िएगा तो आपको सब प्रोवाइड कराया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, सभी को अच्छे से पढ़ते रहिए।